Cool. So आपने अपना पाइथन ओपन कर लिया है? भव्या एंड अनुषा, have you opened your Python बच्चे? अनुषा, perfect, ठीक है. Cool. Now in this case, in the case of Python, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था डिक्शनरी तक. आज हम कुछ नया करेंगे. आज हम ये देखेंगे कि हम लिस्ट को जल्दी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं. हाउ टू क्रिएट लिस्ट फटाफट इमीडिएटली. अभी तक हम क्या करते थे, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिखते थे x. यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, विच इज इक्वल्स टू. लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट, राइट. तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा 1 2 3 4 5, तब मेरी जाके लिस्ट क्रिएट हुई. तो अगर मुझे बड़ी से बड़ी लिस्ट क्रिएट करनी है, लेट्स से आपको 100 तक नंबर्स क्रिएट करने हैं, कैन यू डू दैट in just maybe 5 to 10 seconds? So the answer is yes. In Python we can do that. Now the question is, how can we do that? So there is one formula or one function which is known as range. रेंज का काम क्या है, वो आपको जैसे आपने लिखा रेंज 5, बेसिकली वो आपको आउटपुट क्या निकाल के देगा कि आप 0 से लेके 5 तक कुछ चाह रहे हो. बट प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज पाइथन. अब आपका रेंज तो स्टार्ट होगा 1 से ही. नेचुरल नंबर्स में रेंज को लेता है बच्चे को, राइट. बट 0 till 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे हमेशा एक चीज समझना, पाइथन के अंदर हमारा फर्स्ट नंबर कहां से स्टार्ट होता था? इंडेक्स 0 से. कैन वी से दैट? या एंड जो लास्ट नंबर था, मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर लास्ट नंबर विच इज 5, वो हम एक्सक्लूड करते हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो अगर आप रेंज 0 to 5 लिख रहे हो तो नंबर्स कहां से कहां तक आएंगे? 1 से लेके 4 तक. डज दैट मेक सेंस? सॉरी, 0 से लेके 4 तक. डज दैट मेक सेंस? क्या एक बार आप करके देखो फटाफट. क्या करना है, लिस्ट हम फटाफट बना रहे हैं. राइट डाउन लिस्ट, ब्रैकेट ओपन, रेंज 5. जब आप इसको शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करोगे, आपके पास ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आ जाएगी विच स्टार्ट फ्रॉम 0 till 4. जल्दी से करके देखो, आ रही है कि नहीं आ रही, फटाफट. एंड व्हेनेवर यू आर डन टू लेट मी नो. एक इसके बाद लास्ट क्लास बची है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा एंड आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडिंग दिस. या परफेक्ट, डन. ठीक है. तो अब मैंने लिखा लिस्ट रेंज 5, विच मीन्स दैट 0 से लेके 4 तक नंबर आ गए हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है, वो लिखो. मुझे नंबर चाहिए 10 से लेके 14 तक by using the function list and range. जल्दी से निकालो, क्या वो निकाल सकते हो? I want number from 10 till 14 by using the function list and range. जल्दी से निकालो फटाफट. Giving you last 10 seconds. करेक्ट नील, बट ये सबको शेयर नहीं करना था. सो लिस्ट रेंज कहां से लेके कहां तक स्टार्ट करना है? 10 से. हमें चाहिए टिल 14. तो उसका नेक्स्ट नंबर पुट करोगे पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर स्टार्टिंग नंबर हमेशा इंक्लूसिव होता है, एंडिंग नंबर हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है, राइट. सो 0 till 15, and if I press enter or if I press shift and enter, I'll get 10 11 12 13 14. Now can you create any list? जल्दी से कर सकते हैं ना क्रिएट? एनी डाउट्स एनीवन? परफेक्टो, वेरी गुड. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट की लिस्ट रेंज 2 to 5, तो मेरा स्टार्ट होगा 2 से और एंड होगा 4 पे, क्योंकि 5 को ये इंक्लूड नहीं करेगा. मेक सेंस? क्या? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ टू यूज लूप
यूजिंग रेंज। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, मैं फॉर लूप को यूज करना चाहता हूं, फॉर लूप को यूज करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि फॉर लूप हमने क्रिएट किया था पहले, राइट, हमने उसको यूज किया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी रेंज में मेरे नंबर जो भी आएंगे उसके अंदर मुझे लिखना है आई एम द बेस्ट पूरा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, फॉर एक्स इन रेंज 6। अब रेंज 6 का मतलब क्या है, 0 से लेके 5 तक कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स है, राइट। तो फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट आई एम द बेस्ट। तो वो कितनी बार प्रिंट करेगा, 6 टाइम्स। सो दिस इज फॉर 0, नेक्स्ट इज फॉर 1, then 2, then 3, then 4, then 5। जल्दी से देखो ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। You can put anything. For example, if you can put I love Python or anything. Whenever you're done, do let me know. Done? Done बच्चे? नहीं हुआ अभी, ठीक है, कर लो, जब हो जाए तो प्लीज बता देना। अनुषा एंड हितेश डन? हितेश डन, ठीक है, अमेजिंग। सो यही था आपका रेंज का। अब हम चलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हमने एक लिस्ट लिया x विच इज माई, अब मैं पहले सिर्फ यहाँ पे लिस्ट फंक्शन लिख रहा था, अब मैं इसको एक वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ विच इज x। x इक्वल्स टू लिस्ट, मैंने रेंज लिया 1 से लेके 6 तक। तो मैं अगर यहाँ पे x पुट करता हूँ एंड देन आई विल प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, क्या आपका आंसर ये आ रहा है 1 2 3 4 5? जल्दी से चेक करो फटाफट। आर यू गेटिंग दिस आंसर? तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स वेरिएबल को डिफाइन करा। अब मैं जब भी एक्स टाइप करूंगा तो वो लिस्ट आनी चाहिए, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 5 तक। प्लीज चेक दैट, आर यू गेटिंग दिस आंसर? यस सर। अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन 2 मिनट के अंदर सिखा दो, बट पहले मैं फॉर वाले इससे यूज करूंगा। राइट डाउन, जस्ट गिव मी सेकंड, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। आउट इक्वल्स टू ओपन, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखोगे, जल्दी से स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। आउट इज इक्वल्स टू दिस। बेसिकली आई वांट कि मैं इन सारे नंबर्स को डबल कर लूं और रेस टू द पावर 2 कर लूं रादर। और ऐसा याद रखना, जब भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे होगे, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपने एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, मल्टीप्लाइंग समथिंग, एडिंग समथिंग, डिवाइडिंग समथिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब हम उसमें जा रहे हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट है, मुझे इस नंबर्स को रेस टू द पावर 2 करना है, राइट। अब वो कैसे करेंगे, मतलब सबको स्क्वायर करना है, वो कैसे करेंगे, राइट डाउन आउट विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ, फॉर नम, नम का मतलब नंबर, इन एक्स, एक्स क्या डिफाइन है मेरा, 1 से लेके 5 तक। अब यहाँ पे नम लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो फॉर नम, मैंने नम यूज करा, आप जो मर्जी लिखो, लेट यू ट्राई विद आई, राइट। फॉर नम इन एक्स, एक्स के अंदर जितने भी नंबर है उनके लिए हम बोलना चाह रहे हैं पुट डबल डॉट। अब ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, टेक आउट एंड अपेंड। अपेंड का मतलब क्या था, अपेंड का मतलब था कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना चाहता था। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, टेक आउट
डॉट अपेंड नम डबल स्टार का मतलब क्या, रेज टू द पावर 2, राइट, एंड देन प्रिंट आउट। जब आप पूरा फॉर्मूला करते हो और इसको फिर आप शिफ्ट एंड एंटर करते हो, आर यू गेटिंग दिस? जल्दी से चेक करो। आ रहा है बच्चे? याद रखना, अभी यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम होगा कि प्रिंट आपने ना यहाँ साइड में नहीं लिखा होगा, प्रिंट आपने बीच में लिखा होगा। अगर आपने बीच में लिखा होगा तो कुछ ऐसा सा आउटपुट आएगा। आपको प्रिंट हमेशा साइड में लिखना है बच्चे, राइट? आगे समझ में? क्योंकि ऐसा आउटपुट मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिसिस में मुझे एक लिस्ट चाहिए पूरी की पूरी, एक कॉलम चाहिए पूरा का पूरा, जो कि सारे नंबर्स को क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। ये क्या कर रहा है, पहले एक फर्स्ट को स्क्वायर करेगा, फिर सेकंड को, फिर दोनों दो को, फिर तीन को, फिर चार को, फिर पांच को। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, राइट? तो हमेशा याद रखना, इन दिस केस प्रिंट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। डज दैट मेक सेंस? अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, इससे बेटर वी नीड टू यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और वो क्या कहता है, स्ट्रेट अवे आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालो, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम लोग, राइट डाउन जो भी मुझे चाहिए। क्या चाहिए था मुझे नम मतलब स्क्वायर करने थे सारे नंबर्स, तो नम डबल स्टार 2, तो मैंने यहां लिखा मुझे क्या चाहिए, नम डबल स्टार 2 फॉर नंबर इन एक्स और नम इन एक्स। क्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट से। नाउ प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, यू आर गेटिंग द सेम थिंग। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? अब लेट्स से मैं अगर आपको बोलूं कि आपको सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने, तो आप क्या करोगे? सिर्फ इनटू 2 एंड प्रेस एंटर। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे -2 सारे नंबर्स के लिए। आर यू गेटिंग दिस? डिवाइड करना है, नम डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ भी कर सकते हो आप बच्चे। आर यू गेटिंग दिस? देखो फटाफट से काम कैसे हो रहा है अब। या अब समझो वेरिएंस निकालना है आपको, तो कैसे निकालते थे वेरिएंस? एक्स फिर एक्स स्क्वायर निकालते थे, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? डबल स्टार, सो दैट स्क्वायर टर्म्स हो जाए, एंड नाउ वी कैन फाइंड वेरिएंस वेरी इजीली। एक एक्स है और दूसरा ये है। मेक सेंस? आप इसको ये भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू दिस। जस्ट अ सेकेंड। अब ये आउटपुट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे y डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने y को डिफाइन कर दिया। अब इफ आई पुट y हियर एंड प्रेस एंटर, आई गेट दिस। कैन वी से दैट? आ रहा है ये सबका? एनी डाउट्स एनीवन? नाउ आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। मुझे डाउट्स है तो कुछ बताओ बच्चे, उसके बाद आगे चलेंगे। अनुषा, हितेश एंड भव्य बच्चे, एनी डाउट्स? कूल, कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. अमेजिंग। अनुषा बच्चे, कैन वी मूव अहेड? अमेजिंग, सुपर कूल। अब यहाँ पे मैं फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपके साथ, कि फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, नए फंक्शंस कैसे बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब भी हम नए फंक्शंस बनाएंगे, हमें स्टार्टिंग में डीईएफ लिखना है, राइट? तो और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार इसको नीचे तक लेके जाएंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, अच्छा ये कर सकते हैं हम, अच्छा एआई के अंदर ऐसा होता होगा। तो इसको प्लीज ध्यान से समझना, राइट? स्टार्टिंग में फंक्शन मारो डीईएफ। मैंने यहाँ पे नाम दिया नए फंक्शन का जो मैं बनाना चाहता हूँ, my अंडरस्कोर फन। आप उसको अपना नाम दे सकते हो, अपनी एक्स का नाम दे सकते हो, किसी का भी नाम दे सकते हो, राइट? करंट वाली का भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और उसको आप करोगे दो ब्रैकेट से क्लोज, नॉर्मल ब्रैकेट से, डबल डॉट लिखो यहाँ पे प्रिंट
आई एम द बेस्ट, ये मैंने लिखा है, आप जो मर्जी लिख सकते हो। अब आपका नया वाला फंक्शन क्या बना, ये वाला आपका नया फंक्शन बना टोटल, ये वाला ब्रैकेट के साथ। सो जब आप यहाँ पे शिफ्ट एंड एंटर करते हो एंड नाउ यू विल टाइप द, जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा व्हाटसोएवर, वो यहाँ पे टाइप करो एंड देन प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। आर यू गेटिंग whatever you have written here? Are you getting that? आ गया समझ में? Any doubts anyone? चलो मैं वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप बना रहे होगे अभी फंक्शन को। आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। चल सकते हैं आगे? ये आ गया आउटपुट 24, लेकिन ये हुआ क्या मेरे को वो नहीं समझ में आया। हाँ, तो जब भी आप फंक्शन, हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन क्या किया था कि भाई जब भी मैं ये वर्ड लिखूंगा माय फंक्शन, मुझे आप ये चीज प्रिंट करके दोगे। तो यही मैंने लिखा माय फंक्शन, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। क्लियर है? नहीं, एक मिनट, ये मेरा आउटपुट 24 जो है वो आ गया, लेकिन ये 23 वाला आउटपुट नहीं आया। आपने लिखा क्या था मुझे बताओ, मैं वही लिखता हूँ। ओ, ब्रैकेट्स मिसिंग है, एक सेकंड। हाँ, आ गया, ओके। ठीक है, कूल। भव्या, हितेश एंड अनुषा। भव्या डन डन। सर। ठीक है, अनुषा वी आर वेटिंग फॉर यू बच्चे। और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अनुषा गाइस, शी मस्ट बी डूइंग। अनुषा बच्चा, आर यू देयर? अनुषा, I think maybe because of network error, she's not replying. But let's move on. Yeah, Anusha, if you have doubts, do let me know. अगर आपने अब ये ब्रैकेट्स को इंक्लूड नहीं, अमेजिंग, सुपर। अगर आपने ब्रैकेट्स को इंक्लूड नहीं किया होता तो आपको ना एक एरर देता वो, और वो एरर क्या होता, आप सिर्फ लिखो माय अंडरस्कोर फंक्शन, ब्रैकेट को मत लिखना यहाँ पे। वो आपको देगा कि आपने एक एरर कर दिया है, आपका जो मेन फंक्शन है वो माय फंक्शन ब्रैकेट है, तो प्लीज इंक्लूड द ब्रैकेट टू गेट द रिजल्ट। यही एरर दे रहा है आपको, या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाउ टू राइट अ पैरामीटर इन अ फंक्शन। अब मैं दूसरा फंक्शन को लेके आ रहा हूं। लेट्स से DEF मेरा फंक्शन है S1, राइट? मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर लिखा नेम, कि मुझे आप नाम प्रिंट करके दोगे जी, राइट? मैंने किया प्रिंट, मैंने कहा हेलो प्लस नेम। याद रखना, हेलो को मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, नेम को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है अभी, राइट? अब जैसे ही आप ये वाले फंक्शन को यूज करते हो और अब ब्रैकेट में नाम लिख देते हो किसी भी पर्सन का, आपको जब ये आप शिफ्ट एंड एंटर करोगे, आपको ये उस पर्सन का नाम हेलो के साथ मिलेगा। देखो जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यही होता है एआई में, मेल्स में, कि हमें सिर्फ नाम को सब्स्टिट्यूट करना होता है, वो सारे मेल्स वैसे ही नाम के साथ सेंड कर देता है। जल्दी से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फटाफट। हो गया? ठीक है, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। Yes, Anusha said yes. Bhavya, Nitesh, we are waiting for you. Yes, sir.
ठीक है हितेश, वी आर वेटिंग फॉर यू बच्चे। डन सर। ठीक है, अमेजिंग। सो सॉरी भव्या, हम आपको वेट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे तो स्पेस चाहिए थी, हेलो साइल ऐसे कैसे चलेगा, स्पेस के साथ चाहिए मुझे तो। अब स्पेस कैसे डालेंगे इसके अंदर? आपने जो हेलो लिखा है ना यहाँ पे, हेलो के यहाँ पे एक स्पेस बार दे दो, देन आपको स्पेस मिलेगी नेक्स्ट टाइम से। जल्दी से दो। मैंने इसको सेम फंक्शन को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और हेलो के साथ स्पेस दे दिया, देन शिफ्ट एंड एंटर, देन फिर से मैंने वो सेम चीज रिपीट की। अब देखो ये विद स्पेस आ रहा है मेरा आंसर। डज इट मेक सेंस? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हो। लेट्स से आपका एक एआई प्रोग्राम है जो सुबह सुबह मैसेज सेंड करता है, आप नहीं लिखना चाहते हेलो, आप लिखना चाहते हो गुड मॉर्निंग, तो यहाँ गुड मॉर्निंग लिखो। जस्ट अ सेकेंड। ओहो, अच्छा आ गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग साहिल दिख रहा है आपको? ठीक है, समझ आ रहा है कि एआई कैसे वर्क कर रहा है? अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन डालना है और बाकी सारी चीजें वो लेके जाएगा नीचे। मेक सेंस? या आगे चलते हैं। अब अगर आपने सिर्फ एस फन लिखा, मतलब फंक्शन लिखा, और ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं, नेम वेम नहीं लिखा, तो आपको एरर आ जाएगा। वो एरर क्या कहेगा? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट विच इज नेम। तो आपको एरर कह रहा है कि आप यहाँ पे नाम लिखो, जिसका भी नाम आप सेंड करना चाहते हो, जिसको भी गुड मॉर्निंग, प्लीज राइट दैट नेम। डज इट मेक सेंस? या चल सकते आगे? अमेजिंग। अब आप एक काम और कर सकते हो। अगर बाय चांस लेट्स से नाम है ही नहीं उस पर्सन का आपके पास, मिसिंग वैल्यूज भी होती है कुछ, राइट? डेटा है, मिसिंग वैल्यू, मैंने आपको नाम नहीं बताया तो आपके पास मेरा नाम तो नहीं है, बट आपको मुझे मैसेज सेंड करना है, तो आप क्या लिखोगे? आप एक डिफॉल्ट वैल्यू दोगे नेम को। लेट्स से आपने नाम दिया, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं कह रहा हूं हेलो स्टूडेंट, या फिर हेलो लर्नर, राइट? तो अब जिसका भी मेरे पास नाम नहीं होगा उसको क्या आ जाएगा? हेलो लर्नर, राइट? लेट्स सी जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो ये मैंने हेलो लर्नर किया। अब जैसे ही मैं ये फंक्शन रन कर रहा हूं और विदाउट नेम रन कर रहा हूं, मैंने यहां नाम नहीं लिखा, तो क्या आ जाएगा? हेलो लर्नर। डू यू गेट दैट? मेक सेंस? चल सकते हैं आगे? यस सर। तो अगर आप नाम लिखोगे तो वो नाम जाएगा, नाम नहीं लिखोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेके जाएगा, जो भी इसको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है। मेक सेंस? चलो आगे चलते हैं। अनुषा एंड भव्या, आर यू विद मी बच्चे? यस यस, अमेजिंग। नाउ मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब से आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि शिफ्ट टैब दबा के ना हम फंक्शन के मीनिंग देख सकते हैं कि फंक्शन बोल क्या रहा है बेसिकली। तो राइट डाउन मेरे साथ साथ लिखना, इस फंक्शन को डिफाइन करो जैसे आपने ऊपर से डिफाइन कर रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्नर, पुट डबल डॉट्स, उसके बाद यहाँ पे तीन मैं नाम भूल गया इसके, व्हाट आर वी कॉलिंग दिस? ये कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमर्स। तो तीन या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पुट करो या तो तीन डबल इन्वर्टेड कॉमा पुट करो, और नीचे भी यही करना। तो मैं इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइमिंग। तो तीन ऊपर तीन नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि कर क्या रहा है बेसिकली। तो दिस प्रिंट्स आउट द यूजर नेम, ये जो फंक्शन है यूजर नेम को प्रिंट आउट कर रहा है, एंड देन राइट प्रिंट हेलो प्लस नेम। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप ये फंक्शन टाइप करते हो,
इस फंक्शन को टाइप करने के बाद प्रेस शिफ्ट एंड टैब, प्रेस शिफ्ट एंड टैब, राइट। जैसे आप शिफ्ट एंड टैब प्रेस करते हो बच्चे, अब आपको ये क्या दिखा रहा है कि दिस प्रिंट्स आउट यूजर नेम। आपने भी फंक्शन को यूज नहीं किया, फिर भी आपको दिखा रहा है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, यूजर नेम को प्रिंट कर रहा है। डज इट मेक सेंस? या कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, Yeah. sir. Any doubts, anyone till this point? Yeah, Neil, go ahead. नहीं, just a minute. Yeah. Okay, sir. Got it? अमेजिंग, सुपर कूल। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसकी बाद जैसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बेसिक, आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, डू दैट, देन आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट कि आपने बेसिक कोर्स को इतने परसेंट मार्क्स से क्लियर कर लिया है। डज इट मेक सेंस? या Yes, sir. क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए था, वो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बट गाइज बिफोर दैट, ऑल्दो ये लिंक मैंने अपडेट नहीं किया है, ये 2 के अंदर ही दिखाएगा आपको, बट प्लीज फिल दिस फीडबैक फॉर्म। ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार इसको वो कर देना, फिल कर देना। अगेन दिस इज नॉट कंपल्सरी, इफ यू वांट टू, बट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। एंड हैव फन, प्लीज टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। आई विल मीट यू सून, मे बी अगेन दिस ट्यूसडे, coming Tuesday. Yeah? Take care, guys. Bye. And please fill that feedback form. Thank you, Ji. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.